भारत के बहुत ही सम्मानित मंत्री, जन जन के बहुत ही प्रिय नेता आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, क्षेत्र की विभिन्न आरडब्ल्यूएच के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मान के बुजुर्गों, सभी सम्मानित भाई और बहनों, भारत के बहुत ही सम्मानित मंत्री और हम सभी के नेता आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जो सड़क अर्पण विहार पुलिया से लेकर बसंतपुर गांव तक बनाई गई है और अर्पण विहार पुलिया से लेकर जयपुर का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां चौधरी कृष्णपाल जी ने एक पुल भी बनवाया है, इन दोनों सड़कों का उद्घाटन आज उनके करकमलों द्वारा किया गया है। मैं अपनी ओर से और समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से चौधरी कृष्णपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से जैतपुर रोड से लेकर मोलड़बंद एक्सटेंशन से होती हुई सेक्टर 37 तक गुड़गांव कैनाल के साथ हमें एक बहुत शानदार सड़क आपने दी है और उस सड़क के साथ हरियाणा सरकार की जितनी भी खाली जमीन पड़ी थी, उस पर चौधरी कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए सुंदर पार्क विकसित हो रहे हैं और चौधरी कृष्णपाल जी की ये इच्छा है कि मोलड़बंद विस्तार में भी जो सड़क बनाई है सेक्टर 37 तक, उसकी बगल में जो खाली जमीन पड़ी हुई है उस पर इतने शानदार पार्क विकसित किए जाएं कि लोग कहें कि राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन से सुंदर पार्क उनके आशीर्वाद से बने हैं। इस तरह का संदेश दूर दूर तक जाए, ये उनकी इच्छा है। बसंतपुर तक जो ये सड़क बनाई गई है और अर्पण विहार से फिर जो पुल चौधरी कृष्णपाल जी ने बनाया, ये सड़क वहां तक बनाई गई है। तिकोना पार्क की बगल से सड़क जैतपुर पार्ट 2 के सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक गई है। आपने देख लिया ना सभी ने सड़क कैसी बनी है। आवाज तो कमजोर आ रही है। अच्छा, तो फिर नारा लगाओ फिर बढ़िया से चौधरी कृष्णपाल जी का, जिनके आशीर्वाद से हम सब चौधरी कृष्णपाल, चौधरी कृष्णपाल। हाँ, तो नारा भी जरा फिर जोर से गूंजना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज इनके आशीर्वाद से ये दोनों सड़कें बन गई हैं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को, फरीदाबाद क्षेत्र के निवासियों को जो शानदार तोहफा आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने दिया है, दोनों क्षेत्रों के लोग, आने वाली पीढ़ियां चौधरी कृष्णपाल जी आपको याद रखेंगी और आपका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज ये मैं जानकारी आप सभी को देना चाहता हूं। आप पहले भारत के सड़क परिवहन राज्य मंत्री थे, तो आपने अपनी कलम से बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 6 लेन के हाईवे मंजूर किए। आगरा कैनाल की बगल से जो हाईवे का निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया, तो उसका भी की शुरुआत
आज से कुछ समय पहले आपने की थी। आगरा कैनाल रोड के साथ साथ फ्लाईओवर के साथ साथ हाईवे के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। आप सभी ने देखा है या नहीं देखा है? तो एक 6 लेन का हाईवे पहले दिया और दूसरा हाईवे चौधरी कृष्णपाल जी ने मंत्री रहते हुए, जब उस महकमे के मंत्री थे, तो एक कालिंदी कुंज रोड से लेकर जैतपुर पार्ट 2 से होता हुआ आगे तक दे दिया है। उसका काम भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो ये जो दोनों ऐतिहासिक काम उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किए हैं, मैं बहुत बहुत आप सभी की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज वो भारत के केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और आपको मालूम है ये जो एनटीपीसी पावर हाउस की 885 एकड़ जमीन जिसके ऊपर पावर हाउस चलता था, जिसकी राखी हमारे क्षेत्र में आकर गिरती थी, हमारे खाने में भी डल जाती थी, कपड़े बाहर सुखाते थे तो वो भी काले हो जाते थे, होते थे या नहीं होते थे? ये चौधरी कृष्णपाल जी की कृपा हुई कि आज 885 एकड़ जमीन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है और उसमें साइकिल ट्रैक भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, योगा सेंटर भी है, अनेक पार्क विकसित किए जा रहे हैं, लगभग 50,000 दरख्त लगाए जा रहे हैं। वो आपने सुना होगा गोल्फ कोर्स, सुना है? गोल्फ कोर्स भी बनाया जा रहा है। आपको हेलीकॉप्टर उतरते हुए उस इको पार्क में दिखाई देंगे। देश और दुनिया से टूरिस्ट आएगा। उस इको पार्क में फव्वारे लगाए जाएंगे। उस इको पार्क में एक चिड़ियाघर भी बनाया जा रहा है। अभी बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि माँ हमको चिड़ियाघर ले चलिए, और चिड़ियाघर आपको मालूम है कहाँ है? पुराना किला के पास। और अब बच्चे माँ बाप की उंगली पकड़ेंगे और इको पार्क में घुस जाएंगे। सुबह घुसेंगे तो शाम तक आपका दिल इको पार्क से निकलने के लिए नहीं करेगा, बाहर निकलने के लिए नहीं करेगा। तो इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क चौधरी कृष्णपाल जी ने दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके मंत्रालय ने जो इतना बड़ा तोहफा दिया था, ताली बजाकर जरा जोरदार स्वागत करिए मोदी जी का भी और चौधरी कृष्णपाल जी का। जब हम कहते थे कि इस क्षेत्र में 2 6 लेन के हाईवे बनेंगे, 885 एकड़ जमीन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनेगा, तो हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे नहीं उड़ाते थे? अब इको पार्क बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा तो हाथ उठाइए सारा जरा। तो अब तो कोई राजनीति तो नहीं की ना। तो आज वो इको पार्क बन रहा है। हमारे क्षेत्र के हजारों बच्चों को उसमें रोजगार मिलेगा, प्रदूषण का स्तर नीचे आ जाएगा, एनवायरनमेंट बदल जाएगा। देश और दुनिया के लोग जब आएंगे तो बदरपुर क्षेत्र के नाम को जो 4 चांद चौधरी कृष्णपाल जी ने लगाए हैं, तो बस इतना ही मैं कहूंगा, आप भी याद रखना चौधरी कृष्णपाल जी का नाम और आने वाली पीढ़ियों को भी कह जाना कि चौधरी कृष्णपाल जी पहले सड़क और परिवहन मंत्री बने तो उन्होंने 2 हाईवे दिए, फिर वो ऊर्जा राज्य मंत्री बने तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर क्षेत्र के लोगों को दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आज ये 2 सड़कें हमें उन्होंने दी है। अगली बार हम उनको बुलाएंगे दिसंबर के महीने में। कब बुलाएंगे? और दिसंबर के महीने में ये जो पार्क आपके लिए विकसित किए जा रहे हैं और मोलड़बंद एक्सटेंशन में गुड़गांव कैनाल के साथ जो पार्क विकसित किए जा रहे हैं, उनका उद्घाटन करने के लिए बुलवाएंगे और आप लोग सब हाथ उठाकर कहेंगे कि साहब जो पार्क बनाए गए हैं, हमारे पार्क बहुत सुंदर हैं और इसमें जब हम सुबह वॉक करते हैं, बेंचेस के ऊपर बैठते हैं, जब हमारे बच्चे कहेंगे कि अच्छे खेल के मैदान बना दिए हैं, अब हम हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलकर अपनी सेहत की चिंता कर रहे हैं, तो क्षेत्रवासियों को बहुत खुशी होगी। इस बार हमारे क्षेत्र में 14 पार्क बनाए जा रहे हैं। श्रीमती अनामिका सिंह, श्री मिथिलेश सिंह के प्रयासों से हरिनगर वार्ड में शानदार पार्क बनाया गया है। मॉर्निंग वॉक का ट्रैक बना दिया गया, उसमें ओपन जिम की व्यवस्था कर दी गई। मोलड़बंद एक्सटेंशन में जहां मेरा ऑफिस है वहां मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक बना दिया, पेड़ लगा दिए गए और उसमें भी
ओपन जिम लगा दिया गया और उसकी बगल में 10 एकड़ जमीन के ऊपर हम बच्चों के खेलने के लिए मैदान विकसित कर रहे हैं। आज हजारों बच्चे जो गलियों में घूमते रहते थे, आज वो हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलकर इन खेलों का मजा उठाते हैं, मजा लेते हैं। तो ये फिर काम ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है? इन पिछले 2 सालों में देश दुनिया पूरी कोरोना से पीड़ित हो गई, लेकिन बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जब निर्माण के कार्यों पर रोक लगी हुई थी, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था, तो आपको मालूम होगा तब भी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आपकी सड़कों का निर्माण हो रहा था। आपके बगल में एक जमीन मैंने स्कूल के लिए 2008 में दी थी, वो बंजर पड़ी हुई थी, कुछ दीवारें खड़ी हुई थी। तो मैंने चुनाव में कहा था कि आप आशीर्वाद दे दीजिए, 7-8 महीने में बच्चों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए एक 3 मंजिला इमारत हम 6-8 महीने में बनाकर तैयार कर देंगे। तो हमने जब कोरोना काल में जब कर्फ्यू लगा हुआ था, तो हमने वो इमारत बनाकर तैयार कर दी है। उसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुल जाएगा, हमारे बच्चों को उसमें अच्छी शिक्षा मिलेगी। हमने ये कमिटमेंट भी की थी कि ये लोहिया पुल, जिसके लिए ये कह दिया गया था कि ये बन नहीं सकता है, आज वो लोहिया पुल बनकर तैयार हो गया, हमारे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। हम 2008 में इस क्षेत्र के लिए गंगा जल लेकर आए थे, निरंतर आबादी बढ़ती चली गई, गंगा जल की सप्लाई में बढ़ोतरी हो नहीं सकती। हिमाचल से जब गंगा जल आएगा तो फिर हमको मिल पाएगा, लेकिन क्षेत्र में जो पीने के पानी की समस्या है, पिछले 10 सालों में कोई जनप्रतिनिधि एक ट्यूबवेल नहीं लगा पाया। मैंने इन 2 सालों के अंदर 70 नए ट्यूबवेल लगाए, लगे या नहीं लगे हैं? अब मैं क्या करूं, गंगा जल नहीं है तो ट्यूबवेल लगाकर कम से कम लोगों के लिए नहाने धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए कम से कम पानी मिल जाए। कोई अपने घर में आरओ लगा लेगा, पीने का पानी तो उपलब्ध हो जाए। अब 30-35 फ्लाईओवर और हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। इस इलाके में 5-6 बारात घर इन्हीं 2 साल के अंदर बना दिए गए। आज श्री मिथिलेश जी के इलाके में सौरभ विहार M ब्लॉक में एक शानदार डबल स्टोरी बारात घर के निर्माण का मतलब उसका बनाकर हमने तैयार किया और उसका आज उद्घाटन किया गया। आप सबको जानकारी है या नहीं है? अच्छा बना बारात घर। ताजपुर पहाड़ी में भी 3 पार्क बना दिए गए। जैतपुर रोड को डेंस कारपेट कर दिया, जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया। मैं चौधरी कृष्णपाल जी को बता रहा था कि मौसम जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो ये लवकुश चौक से लेकर मीठापुर चौक तक की सड़क को भी डेंस कारपेट कर दिया जाएगा। मीठापुर चौक से लेकर मोलेमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक सड़क को डेंस कारपेट कर दिया। ये आपके लोहिया पुल से लेकर दुर्गा बिल्डर तक की सड़क को डेंस कारपेटिंग कर दिया गया। ये आपकी जैतपुर पार्ट 2 में जो आपकी मुख्य सड़क थी, टूटी फूटी थी या नहीं थी? अब वो बनी, बढ़िया बन गई तो हाथ उठाओगे, बढ़िया बनी है तो आज वो बढ़िया बन गई है। ये आपका बंदे वाला रोड जो टूटा फूटा पड़ा था, पुस्ता वाला रोड देखा आप लोगों ने? अब देखा आपने कैसा बना है? उसको हमने चौड़ा कर दिया है और उसका जो अगला हिस्सा है अभी वो ठीक नहीं हुआ है, उसको भी मौसम जैसे थोड़ा सा ठीक होगा, गर्म होगा, उसको भी ठीक कर देंगे। अब 2 गाड़ी एक साथ उससे गुजर सकती है। और उसके बाद तो जो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने आपको हाईवे दिया है, जब वो हाईवे बन जाएगा तो आपका पुस्ता रोड जितना आज है 6 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा। ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए। हमने इन 2 सालों के अंदर हमारे क्षेत्र में 14 ऐसी कॉलोनियां थी जिसमें डिम लाइट आती थी। हमने 14 नए बिजली के ट्रांसफार्मर लगा के भरपूर बिजली देने का काम इन 2 सालों में हम लोगों ने किया है। ये आगरा कैनाल का पुल है, उसके लिए 10 करोड़ रुपया श्री नितिन गडकरी साहब जो भारत सरकार के परिवहन मंत्री उनसे मंजूर करवा दिया। जैसे मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य पूरा होगा तो मीठापुर का जो आगरा कैनाल पर जो पुल जर्जर हालत में, उसके स्थान पर नया पुल बनाकर और मीठापुर चौक पर जिसका जो हमें तोहफा श्री चौधरी कृष्णपाल जी देकर गए थे, वहां हम हिंदुस्तान का सबसे सुंदर गोल चक्कर बनाएंगे जिसको लोग बाहर से देखने के लिए आएंगे। तो ये हम लोगों की ये कोशिश है। इन पिछले 2 सालों में 600-700 गलियों को हमने पक्का किया। नाली और नाले हम लोगों ने बनाए हैं, पुलिया ऊंची की गई है और क्षेत्र में 16-17 हमारे पार्क हम लोगों ने बनाए हैं। तो जो कुछ बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए किया जा सकता है वो किया जा रहा है। मेरा और आपका सभी का यही सपना रहा कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र
केवल दिल्ली का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे सुंदर क्षेत्र के रूप में विकसित हो, उसके लिए आप सभी का आशीर्वाद, चौधरी कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ा योगदान और आशीर्वाद यदि चौधरी कृष्णपाल जी का नहीं होता तो हम उसमें सफल नहीं हो पाते। मैं एक बार चौधरी कृष्णपाल जी का आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। और अंत में एक बात मैं कह के आपके बीच में जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि ओजोन हटा देंगे, ओजोन नहीं हटा। उनको कह दो भाई ये रामवीर सिंह विधूड़ी है। जैसे किसान कई बार भैंस की पूंछ पकड़ के छोड़ता नहीं है ना, ये रामवीर सिंह विधूड़ी सरकार की पूंछ तब तक पकड़ के छोड़ता नहीं है जब तक काम ना हो जाए। उनको कह दो कि देश का यूडी मिनिस्टर जैतपुर में आए थे नहीं आए थे, और वो बोल के गए थे कि नहर पार से ओजोन हटेगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको रजिस्ट्री दी जाएगी। अब पीछे जो तीसरी लहर आ गई, 2 महीने तक दफ्तर बंद रहे नहीं बंद। जो मास्टर प्लान हमारा जनवरी या फरवरी में आना था वो थोड़ा सा डिले हो गया है। और नगर निगम का चुनाव आ रहा है तो लोग कहते हैं कि अब रामवीर विधूड़ी इसलिए कह रहा ओजोन हटा रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव आ गया है। और अंदर ही अंदर वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मालिक नगर निगम के चुनाव से पहले ओजोन कहीं हट ना जाए, कहीं हमारी जमानतें ना जब्त हो जाएं। लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि तुम्हारे मंसूबे सफल नहीं होंगे। नगर निगम के चुनाव से पहले ओजोन हटाकर और बदरपुर क्षेत्र के लोगों के हाथ में, नहर पार के क्षेत्र के लोगों के हाथ में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है रजिस्ट्री के लिए, उनके हाथ में श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के हाथ से, और जो भारत के यूडी मिनिस्टर हैं सरदार हरदीप सिंह पुरी साहब, उनके हाथ से पहली रजिस्ट्री दिलवा दूंगा। ये आज मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। कोई चिंता करने की बात नहीं है। हालात थोड़े ठीक होंगे, सीवर लाइन भी डाली जाएगी और जो भी काम हमारे बाकी रह गए हैं, गलियां हमने बहुत 700-800 गलियां पक्की की गई हैं। जो कुछ खराब है उनको भी ठीक करने का काम जरूर किया जाएगा। हमें इस बात की तकलीफ है कि दिल्ली की सरकार ने पिछले 3-4 सालों से ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी है। जो विधवाएं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। मैंने विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ ये आवाज उठाई है। दूसरी बात हमने विधानसभा में ये भी उठाई है कि अरविंद केजरीवाल जी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर दी। जिस गरीब के पास पक्का मकान नहीं है, झोपड़ी है या मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है, उनकी सरकार 3-3 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दे रही है। यूपी बिहार के लोग यहाँ बैठे होंगे, क्या आपके यहाँ घर पक्के घर बना के मोदी जी की सरकार ने दिए नहीं दिए? बताओ जरा, हाथ उठाओ जरा। क्या जो गरीब आदमी है अगर वो बीमार हो जाए तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है नहीं होता है? शौचालय बनाए गए नहीं बनाए गए? और मोदी जी ने गली गली में क्या बोलते हैं, ये कौन सी सस्ती दवाई मिलती है, इसका नाम क्या है, जन औषधि केंद्र खुले या नहीं खुले हैं? लेकिन 3 योजनाएं हमारी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने लागू नहीं होने दी। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, और गरीब आदमी के पास यदि शौचालय नहीं है तो 15,000 रुपए मोदी जी की सरकार से शौचालय बनाने के लिए दिया जाता है। ये योजनाएं लागू नहीं होने दी है। और मैं आज इस बात की सौगंध उठाता हूं, जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार, मोदी जी की सरकार को इन तीनों योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की अनुमति नहीं दे देती है, रामवीर सिंह विधूड़ी विधानसभा के अंदर पूरी ताकत के साथ इन तीनों मुद्दों को तब तक उठाएगा जब तक ये तीनों मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। ये मैं आपको लास्ट में एक बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस संकट की घड़ी में जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको हर महीने 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल भी मुफ्त दिया है, 500-500 रुपए जनधन खातों में डाले हैं, 1-1 रुपए पेंशन भी दी है, खोखा पटड़ी के लोगों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। हमारी महिलाओं के लिए 3 महीने तक मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराया है। जब कोरोना महामारी आई, जो लोग घर छोड़ के जा रहे थे उनके लिए मुफ्त रेल का सफर की व्यवस्था भी की गई। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस समय में घर घर जाकर दवाई, ऑक्सीजन, कपड़े, खाने पीने की व्यवस्था हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत और लगन के साथ की, मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गली गली में हमारे कार्यकर्ता घूमते रहे तो ये बड़ा भारी
पार्टी कार्यकर्ताओं की इस संकट की घड़ी में उनकी भूमिका रही थी। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी लोगों के लिए कोरोना से बचाने के लिए मुफ्त टीके की व्यवस्था की है या नहीं की है? सबको टीका लगाया जाए, सबका लग गया तो हाथ उठाओ जरा। पूरी दुनिया में आंदोलन हो रहे, लोग सड़कों पर आ गए कोरोना महामारी के विरोध में, लेकिन दिल्ली में आप मुझे बता दो कहीं किसी सड़क पर आपने देखा कोई आंदोलन? देश में देखा हो, पूरे दुनिया में हो रहे हैं। ये मोदी जी का, बाकी तो आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी बताएंगे। कुछ मैंने ज्यादा लंबा ही कर दिया, मुझे विकास तक ही सीमित रहना चाहिए थे, राष्ट्रीय राजनीति में नहीं बढ़ना चाहिए था, ये उनका विषय है। तो हम आदरणीय मोदी जी के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने मेहनत कश गरीब लोगों को बहुत सहारा दिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सभी की ओर से, अपनी ओर से आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, कि जो कुछ उन्होंने हमारे क्षेत्र में कृपा की है, चाहे हमको हाईवे दिए है, चाहे हमको इको पार्क दिए है, चाहे आज हमको ये सड़क दी है, चाहे हमको मोलड़बंद विस्तार में गुड़गांव के नाल पर एक शानदार सड़क दी है, मैं इन सब चीज़ों के लिए, सब जो हमें सुविधाएं उनकी कलम से मिली हैं, मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। और आप ताली बजाकर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करें और मेरे साथ जोरदार तरीके से नारा लगाएं, आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 साल में कोई गलती तो नहीं हुई है भाई? हुई है तो बता दो, अभी कोई हो गई हो जाने अनजाने में। मेरे विधायक बनने से पहले रोज बुलडोजर आते थे, 2 साल में तो आया नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं आया ना? बस आने वाला, बस यही बस कृपा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मिथिलेश जी, आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी को आमंत्रित करेंगे, वो हम सभी को अपना आशीर्वाद दें, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिले, भविष्य में भी उनका आशीर्वाद और सहयोग निरंतर हमको मिलता है और मिलता रहेगा, ऐसी हम ईश्वर से और उनसे कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।